हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैब विद प्रदीप। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था जेडीबीसी वगैरह। तो ये बेसिक सा जेडीबीसी होता है, कनेक्टिविटी के लिए यूज होता था, अब नहीं होता है। अब इसको रिप्लेस कर दिया हाइवन एड्स ने। ठीक है। तो इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो मैंने आपको बताया वो बेसिक था और वही कनेक्टिविटी के यूज होता है। उसमें मैं आपको सारी क्वेरीज लिख के बताऊंगा, ये तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इतना टाइम अपने पास है भी नहीं, और भाई की शादी हो थी, इसलिए मैं 3-4 दिन से गायब भी था। ठीक है, शादी अटेंड कर रहा था। तो क्या करेंगे, अपन हाइबरनेट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे आज के लिए। इतना मतलब जो प्रीवियस वीडियो थी उसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। तो आज अपन क्या करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा पूछने वाला था डिफरेंट बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। ये कब यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो मेनली सिंपल से बताया जाए अपन को, ठीक है, पॉइंट्स टू पॉइंट्स अपन लेके इसमें। तो सबसे पहले क्या आएगा, फाइनल। आखिर फाइनल क्या चीज होता है, ठीक है। अब भाई अपन ने फाइनल देखा भी था, काफी बार देखा है अपन ने फाइनल में, ठीक है। तो फाइनल में क्या होता है, फाइनल जो रहता है ना, फाइनल मेक वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक है। क्या करता है, कांस्टेंट कर देता है। ऐसे अगर मैं लिखूँ ना, फाइनल एंड एक्स इक्वल्स टू 10, ये जो वैल्यू है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। ये कांस्टेंट जैसे काम करेगी, ठीक है, कांस्टेंट जैसे काम करेगी। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है, जो फाइनल जो रहता है वो प्रिवेंट करता है। फाइनल प्रिवेंट्स ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग नहीं होना चाहिए मेथड्स में। जिस भी मेथड के नाम के आगे लिखा होगा ना, ठीक है, फाइनल, वो ओवरराइड नहीं हो सकता। ठीक है, हो ही नहीं पाएगा ओवरराइड वगैरह। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट था, अगर मैं क्लास को फाइनल बना देता हूँ ना, तो वो इनहेरिटेंस नहीं हो पाएगा, वो क्लास को अपन इनहेरिट ही नहीं कर पाएंगे, एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो क्या है ना, फाइनल ऑन क्लास स्टॉप इनहेरिटेंस। ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल कीवर्ड। अपन देखते हैं कि फाइनलाइज क्या होता है, फिर अपन इनका डिफरेंस भी देख ही लेंगे। तो देखो, फाइनलाइज जो चीज है वो क्या है, एक ये एक्सटेंशन है ट्राई कैच ब्लॉक का। ठीक है, ट्राई कैच जो रहता है ना, उसका एक्सटेंशन वर्जन मान सकते हैं अपन, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिख देता हूँ, फाइनली इज अ एक्सटेंशन ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, एक्सटेंशन होता है ट्राई कैच ब्लॉक का। और अगर इसमें अपन सेकंड देखें, क्या होता है, जो भी कोड फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ ना, वो 100% होना ही होना है रन। हालांकि जब तक उसमें खुद में एक्सेप्शन ना आ जाए। ठीक है, तो अपन ये लिखते हैं, this code that we write in finally block will run 100%। ये कर देते, इतना काफी रहेगा, वरना अपन डिफरेंस और भी देख नहीं पाएंगे इसमें। ठीक है। तो ये हुए दो फाइनलाइज के। अब मैं करता हूँ इनको थोड़ा साइज कम कर देता हूँ इनकी। तो ये अपना फाइनल हो गया, ये फाइनली हो गया। अब एक ही बचा अपना, वो क्या, अपना फाइनलाइज। फाइनलाइज, ये अभी तक ना अपन ने पढ़ा, ना अपन ने भी कभी देखा। ठीक है। तो ये मेनली ये इंटरनल वर्किंग पे होता है, इस पे अपन छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन में देखें ना, तो दिस इज अ मेथड इनसाइड ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास रहती है, वो पेरेंट क्लास रहती है सभी क्लास की। ठीक है।
हियर गार्बेज कलेक्शन लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड। जो फाइनलाइज है ना, वो एक मेथड है, ठीक है, जो कि किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो गार्बेज कलेक्शन रहता है ना, जो अपना ऑब्जेक्ट मतलब काम खत्म हो जाता है, फालतू पड़ा है, तो स्टोरेज फालतू जा रही है, तो अपन उसको डिलीट करते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है गार्बेज कलेक्टर का। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है, ठीक है। तो जो भी यूज नहीं हो रहे थे वेरिएबल्स मेथड जो भी हो, तो उसके लिए क्या होता है, फाइनलाइज कीवर्ड यूज होता है। इसको अपन मैनुअली कॉल कर सकते हैं, बट इसमें गारंटी नहीं रहती कि वो 100% कॉल सक्सेसफुल भी हो या ना हो। तो अगर अपन देखें ना, तो दिस इज मेथड इनसाइड ऑब्जेक्ट क्लास एंड here garbage collection logic is implemented। ठीक है, ये अपन लिख देते हैं। सेकंड लॉजिक क्या था इसमें, कि we can try we can try calling garbage collector the collector using system.gc, ठीक है, but will not guarantee, ठीक है। शायद कुछ मिस्टेक हुई इसमें, क्यों हुई, स्पेलिंग मत जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका डिफरेंस देखते हैं अपन मेनली क्या था। देखो, जो फाइनल कीवर्ड रहता है ना अपना, वो मेनली क्या करता है, जो भी वेरिएबल है उन्हें कांस्टेंट कर देता है, जो भी मेथड्स हैं उनको ओवरराइड होने से बचाता है, जो भी क्लास है उनको इनहेरिटेंस नहीं होने देता, ठीक है। ये होता है। फाइनली क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है ट्राई कैच ब्लॉक का। जो भी कोड अपन चाहते हैं कि 100% रन करे, एक्सटेंशन हो ना हो कोई फर्क ना पड़ता हो, उस कोड को फाइनली लिखते हैं, क्योंकि वो कोड 100% रन होगा। फिर आता है फाइनलाइज। फाइनलाइज क्या होता है, दिस इज अ मेथड इनसाइड ऑब्जेक्ट क्लास एंड ये गार्बेज कलेक्शन लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड। जो फाइनली रहता है, फाइनलाइज रहता है ना, वो एक मेथड रहता है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट रहता है। ऑब्जेक्ट क्लास अपनी पेरेंट क्लास रहती है सभी क्लासों की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो गार्बेज कलेक्टर का लॉजिक है कि कब कैसे कॉल होगा, कैसे होगा काम करेगा, वो इसमें लिखा रहता है। और इसको अपन कॉल कर सकते हैं, पर श्योर नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी उसको दिखता है कि ये अनयूज पड़ा है, कोई यूज़ नहीं है इसका, तो उसके लिए ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। बाकी कल से अपन और एडवांस चलेंगे। अपन ना दो तीन कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ठीक है ना, अपन सीधा जंप करने वाले हैं। अभी स्प्रिंग बूट देखते हैं, हाइबरनेट्स हाइबरनेट्स देखेंगे पहले, उसके बाद स्प्रिंग बूट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं आगे की क्लासेस, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।